मिर्ची पकोड़े वाले की सफलता। रामपुर नाम के गांव में बंधु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वह काफी समय से अच्छे बिजनेस करने की ख्वाहिश रखता था। इस मामले पर बात करने के लिए अपने पिता रामलाल के पास आकर उसने अपनी बात कही। वह सुनकर रामलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या तुमने इतनी पढ़ाई करने के बाद भजिया बेचोगे? गांव में पूरी इज्जत निकालोगे क्या? फिर बंधु ने कहा, पिताजी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, हमारे अनुभव के लिए होता है। उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सा काम सही से कर सकते हैं और उसी से हम पैसे कमाएंगे। मेरी यह ख्वाहिश है, अच्छे मिर्च पकोड़ा बेचकर खूब लाभ कमाएंगे। तब रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, देखा देखा तुम्हारे बेटे की होशियारी, लगता है मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए पढ़ा है। इंजीनियरिंग पढ़ा है और अब कहता है भजिया बेचूंगा। क्या रे, जो करना है करो, लेकिन इस घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तुरंत इसे यहाँ से निकलने के लिए कहो। तब उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, हर चीज हमारे हिसाब से चले तो कैसे होगा जी? वो जो करना चाहता है उसे एक मौका तो दे दो। तब रामलाल बोला, ओहो, माँ का आशीर्वाद है ना, अब मेरा क्या काम है? बेटा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ, चाहे तो अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, कहकर वहां से गुस्से से चला गया। इसकी वजह से बंधु कुछ नहीं कर सका और अपने दोस्त जतिन के घर जाकर उससे अपनी बात कही। जतिन को उसका ख्याल अच्छा लगा तो एक जगह को किराए पर लेकर भजिया का ठेला तैयार किया। पहले लोग कम आते थे, फिर धीरे धीरे पकौड़ों का स्वाद सबको पसंद आया और लोग दूर दूर से कार लेकर आने लगे। बहुत कम समय में ही वह बहुत मशहूर हो गया था। ये देखकर बंधु से जतिन बोला, भाई, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने कम समय में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। स्वाद तो खूब अच्छा है, अब तक इतने सारे मिर्ची पकोड़े खाए हैं, लेकिन तेरे जैसा स्वाद, वाह! तुम्हारा सीक्रेट क्या है? बंधु बोला, इसमें सीक्रेट क्या है? मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक है। पढ़ाई करते वक्त इतनी सारी जगह गया हूँ, तो हर जगह से रेसिपी में अलग अलग चीज़ें ट्राई करके आखिरकार ऐसे बनाया हूँ। बस लोगों को पसंद आया, इसलिए सफलता मिली। इतने में वहाँ उस गांव का सरपंच आया और बंधु से कहा, ओ लड़के, भजिया अच्छे होंगे, लेकिन इस गांव में तुम्हारी वजह से दूसरे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए तुम कल से इस गांव में मिर्ची पकौड़ी नहीं बेच सकते। चाहो तो नौकरी पर लग जाओ, अपनी जान पहचान वाले से बात करा दूंगा। फिर बंधु बोला, देखिए अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो और किसके कहने पर कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। आपका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है। कोई भी काम करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है अंकल? मन के हिसाब से काम करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, ये मेरे पिताजी से कह देना। फिर बंधु व जतिन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीतने के बाद जतिन बंधु से बोलता है, भाई, रास्ते पर मिला हर इंसान हमारे भजिया पकोड़े के बारे में ही पूछ रहा है कि फिर कब स्टार्ट करोगे? अब उनको क्या कहें? फिर बंधु बोला, मैं 2 दिन से यही सोच रहा हूँ, अगर 1 रुपया भी कम लाभ हो तो मैं इसे ऑनलाइन ऐप पे डालने की सोच रहा हूँ। ऑर्डर आने के हिसाब से हम घर पर ही मिर्ची पकोड़ा बनाकर सप्लाई करेंगे। फिर कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे घर पर ही पकोड़ा बना रहे हैं। ये आइडिया जतिन को अच्छा लगा और उसने हाँ कहा। 2 दिन बाद बंधु मिर्ची पकोड़ा ऑनलाइन डालने से धीरे धीरे डिलीवरी बॉयज बाइक पर आकर मिर्ची पकोड़े को लेकर जाने लगे। देखते देखते आसपास के गांव से डिलीवरी बॉयज आकर बंधु के मिर्च पकोड़ों के लिए वेट करने लगे। ऐसे मिर्ची पकोड़े की वजह से वह गांव भी बहुत मशहूर हो गया। फिर कुछ समय बाद बंधु बिजनेसमैन से मिला, फिर अपनी मिर्ची पकोड़े रेसिपी को पूरे स्टेट में रखा जाए, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया। इससे वे लोग अपने कॉफ़ी शॉप में बंधु मिर्ची पकोड़े को बेचना शुरू किया। बस देखते ही देखते बंधु और जतिन करोड़पति बन गए। फिर अपनी गलती का अंदाजा करते हुए बंधु के पिता रामलाल वहां आकर उसकी बहुत प्रशंसा किए और बंधु की माँ भी यह देखकर बहुत खुश हुई।